लोकसभा चुनाव का समय नजदीक है और सड़क पर नेताओं से लेकर जनता के भीड़ का सीजन भी आ गया है। यानी आम चुनाव का वक्त चल रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बहाने बिखर रही कांग्रेस को जोड़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जहां पहुंच रहे हैं वहां उनकी सरकार की बखूबी गिनती हो रही है और उनकी तारीफ भी हो रही है। एक तरफ अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस से हाथ मिलाकर दांव खेला है, तो नीतीश कुमार ने इंडिया से दामन छुड़ाकर एनडीए का दामन थाम लिया। पिछले एक वक्त में राजनीति की दुनिया में बहुत कुछ नया हुआ है और ये नयापन यही नहीं थमा। चुनाव आते आते बहुत सारे समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे भी। अभी चुनाव में अभी भी वक्त बाकी है। वोटर से लेकर प्रत्याशी हर कोई अपने लेवल पर तैयारियों में जुटा है। ऐसे में हवा उड़ रही है कि इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है। दावा हो रहा है कि 16 मार्च तक टिकट बंट जाएंगे और 16 अप्रैल से लोकसभा चुनाव शुरू हो जाएंगे। दावे की वजह बना है सोशल मीडिया पर तेजी से घूम रहा एक सर्कुलर जो जारी हुआ है, एक नोटिस जारी हुआ है। वो दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ऑफिस से ये नोटिस जारी कर सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है, जिसके बाद ये दावा होने लगा कि इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियली तौर पर 2024 के लोकसभा इलेक्शन की तारीख की घोषणा कर दी है। लोग इस दावे को शेयर कर ये भी लिखने लगे हैं कि इलेक्शन डेट अनाउंस्ड 16 मार्च तक, टिकट वितरण 16 अप्रैल 2024 से लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो रही है। यह खबर घूम रही थी कि 21 फरवरी को इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। बिहार पहुंचे चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने मीडिया से बातचीत में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर हो रही तैयारियों के बारे में डिटेल्स में जानकारी दी। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो चुनाव तारीख की हवा और तेज हो गई। दावा होने लगा कि 9 मार्च से इलेक्शन है, चुनाव है। लेकिन क्या वाकई वैसा ही है जैसा दावा किया जा रहा है, जैसा लोग समझ रहे हैं? हमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन और राजनीतिक पार्टियों से जुड़ी कई डिटेल्स मिली, लेकिन तारीख का कहीं कोई जिक्र नहीं मिला। जब इसके बाद समझना जरूरी यह था कि क्या यह सच में सर्कुलर जो वापस जारी हो रहा है ये सच है या फिर ये फेक दावे हैं। इसके लिए फैक्ट चेक करना भी जरूरी था। तो यहां पर साफ हो गया है कि चुनाव आयोग जिस 9 मार्च की तारीख बात कर रही है, उस दिन तैयारियों के लिए आदेश दिया गया है। चुनाव को लेकर किसी भी तरह की ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है। यहां 9 मार्च को लेकर तो कंफ्यूजन साफ हो गया, लेकिन सोशल मीडिया पर घूम रहे सर्कुलर का सच क्या है? वायरल हो रहे सर्कुलर को ध्यान से पढ़ा तो पता चला कि यह सर्कुलर दिल्ली इलेक्टोरल ऑफिस की तरफ से दिल्ली के सभी 11 जिले के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को भेजा गया था। इस सर्कुलर में लिखा हुआ था कि मुझे आपका ध्यान भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी चुनाव योजना की ओर खींचने के लिए निर्देशित किया गया है, जिसमें चुनाव के लिए विभिन्न गतिविधियों के साथ साथ हर गतिविधि को शुरू करने और पूरा करने की समय सीमा दी गई है। 2024 लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। चुनाव आयोग ने इस संदर्भ के लिए चुनाव योजना को प्रारंभ और समाप्ति तिथियों की गिनती के लिए अस्थायी रूप से मतदान का दिन भी तय किया, जिसमें इसमें इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन प्लानर में मेंशन की गई है। एक्टिविटी को शुरू और पूरा करने के लिए भी दी गई टाइमलाइन का ध्यान रखें और उसको फॉलो करने के लिए कहा गया है। यहां इस तरह से अगर इसको देखें तो यह साफ हो गया कि इसमें दी गई तारीख का लोकसभा चुनाव के लिए फाइनल नहीं है और लोकसभा चुनाव की बातचीत नहीं हो रही, बल्कि चुनाव को बिना किसी परेशानी से ऑर्गेनाइज करवाने के लिए टेम्पररी डेट दी गई है। लेकिन इससे कुछ भी साबित नहीं हो रहा, इसलिए हमने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इलेक्शन कमीशन को या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल हैंडल पर खबर को खंगाला, जिसमें उन्होंने इस खबर को फेक बताते हुए लिखा था कि व्हाट्सएप पर लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों को लेकर फेक न्यूज फैलाई जा रही है। ये खबर झूठी है। अब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। चुनाव से जुड़ी कोई भी जानकारी कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताता है। इतना ही नहीं, दिल्ली सीईओ ऑफिस ने भी इस फेक न्यूज को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सफाई दी है। आपको यह भी बता दी कि यह वायरल चिट्ठी 19 जनवरी को जारी की गई थी। न्यूज तक के फैक्ट चेक में 9 मार्च
या 16 अप्रैल से लोकसभा चुनाव का दावा बिल्कुल इस तरह से गलत साबित हुआ। सूत्रों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 9 मार्च के बाद चुनाव तारीखों का ऐलान कर सकता है। इसलिए भी आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो भी न्यूज़ वायरल होती है, ऐसे इलेक्शन कमीशन हो या फिर चुनाव तारीखों को लेकर या ऐसी कोई भी खबरें जिसको लेकर दावा किया जा रहा है, उस पर बिना सोचे समझे यकीन ना करें, उसकी फैक्ट चेक कर लें और उसकी पूरी पुख्ता जानकारी के बाद ही आप किसी आधिकारिक साइट से जब जानकारी मिले तभी आप उस पर विश्वास करें। आपको ये भी बता दें कि इस साल 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को खत्म हो जाएगा और 18वीं लोकसभा के लिए इलेक्शन होने हैं। जनता अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल लोकसभा की 543 सीटों के लिए करेगी। साल 2019 में 10 मार्च को चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ था, जिसके बाद 7 चरणों में वोटिंग हुई थी और 23 मई को इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट जारी किया था और उसके बाद नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में बीजेपी की सरकार बनी थी, एनडीए की सरकार बनी थी। अब देखने वाली बात इस बार ये भी होगी कि इस बार इंडिया और एनडीए गठबंधन, दो गठबंधन आमने सामने है, तो 2024 लोकसभा चुनाव में कौन जीतता है, कौन बाजी मारता है। लेकिन कैसे लगी आपको ये हमारी रिपोर्ट, आप कमेंट कर जरूर बताएं और अगर अच्छा लगा हो तो आप शेयर जरूर करें, साथ में न्यूज़ तक को सब्सक्राइब जरूर करें और फैक्ट चेक में अगर आपको कुछ ऐसी खबरें वायरल होती नजर आ रही है तो आप हमें कमेंट कर जरूर बता सकते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।